डलहौजी के मटनू क्षेत्र में अहमदाबाद के अनाला आउटडोर द्वारा एक नेचर स्टडी कैंप लगाया गया है। इस कैंप में छात्र प्रकृति की गोद में उगी कई प्रकार की जड़ी बूटियों और जंगली जीवों के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। प्रकृति से भरपूर पर्यटन नगरी डलहौजी की खूबसूरत वादियों में हर साल की तरह इस साल भी इन दिनों देश की विभिन्न संस्थाओं द्वारा एक के बाद एक नेचर स्टडी कैंप का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि डलहौजी के मटनू क्षेत्र में अहमदाबाद के अनाला आउटडोर द्वारा 40 दिन का प्रकृति शिक्षा शिविर लगाया गया है। शिविर में आए गुजरात के छात्राओं ने बताया है कि उन्हें इस कैंप में बहुत मजा आ रहा है। उन्होंने डलहौजी में प्रकृति की बहुत सारी जानकारियां हासिल की। उन्होंने कहा है कि डलहौजी बहुत खूबसूरत है, सबको एक बार डलहौजी नेचर स्टडी कैंप में ज़रूर आना चाहिए। पिछले 3 दिनों से है और बहुत मज़ा आ रहा है। हमने पिछले 3 दिनों में रॉक क्लाइंबिंग की, जिपलाइन किया, ट्री जुमैरिंग किया और यहाँ पे बहुत सब कुछ अच्छा है। फिर हमने यहाँ के ट्रेनर्स भी बहुत अच्छे हैं। उन लोगों ने हमें पेड़ पौधे, फिर बर्ड्स और उन सब की डिटेल्स में जानकारी दी जो हम सिर्फ और सिर्फ बुक्स में पढ़ पाते हैं। यहाँ पे तो सब कुछ हमने प्रैक्टिकली देखा और सुना, तो एक्चुअल में बहुत मज़ा आया यहाँ पे। और मेरी तरफ से ये कहना है कि सबको एक बार डलहौजी ज़रूर आना चाहिए और वो भी अनाला के थ्रू तो पक्का आना चाहिए। और यहाँ पे हम लोग 3 दिन से बहुत सारी एक्टिविटी की है। फर्स्ट हम लोगों ने ट्री जुमैरिंग की, फिर उसके बाद जिपलाइन की और फिर आज हम लोगों ने रैपलिंग की। और उसमें शुरू में उसका जो रॉक होता है वो देख के डर लगता है, पर यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं और उसकी वजह से जो डर होता है वो चला जाता है। और अभी हम लोगों ने वो जंगल ट्रैक भी किया जो हम लोग अहमदाबाद में कभी भी 1 किलोमीटर तक चले नहीं है। हम लोग ने कल 8600 फीट तक चला। वहाँ पे ऐसे बहुत छोटे छोटे ट्रैक होते हैं। शुरू में डर लगता है, गिरने का भी डर लगता है, पर यहाँ के जो ट्रेनर है वो इतने अच्छे हैं कि कभी गिरने नहीं देते और संभलना इतनी अच्छे से सिखाते हैं कि हम लोग गिरते भी नहीं है और गिरे तो भी अच्छा लगता है, मज़ा आता है। और रैपलिंग, ज्यूमरिंग उससे भी अच्छा। और यहाँ पे बर्ड वॉचिंग का भी एक सेक्शन था, जो बर्ड हमें अहमदाबाद में कभी भी देखने नहीं मिले वो यहाँ पे हम लोगों ने देखे। उसके जो कलर और वो देख के इतनी हैप्पीनेस होती है ना, जो अहमदाबाद में कभी भी नहीं मिलती। फिर ट्रीज आइडेंटिफिकेशन भी बहुत अच्छी तरह से किया। ये प्लांट्स होते हैं जैसे कि यहाँ पे वाइट डेजी है, डैंडिलाइन है, और जो हम लोगों ने सिर्फ मूवी में देखे है वो हम लोगों ने यहाँ पे रियली में देखे है। सो मैं इतना कहना चाहती हूँ कि जो लोग ये देख रहे हैं प्लीज़ यहाँ पे एक बार आए। और इसका हम लोग यहाँ पे 3 दिन से है और ये मेरा पहला ट्रैकिंग कैंप है। मुझे बहुत डर लग रहा था इनिशियली, लेकिन यहाँ आके सब इतने मिक्स हो गए, वी हैव बिकम अ फैमिली। सारे ट्रेनर्स इतने हेल्पफुल है, इतने हेल्प करते हैं हमारी, सब इतने कम्युनिकेटिव है, एक पूरी फैमिली बन गई है। हम लोग इतना एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। 3 दिन से यहाँ पे हूँ। फर्स्ट डे पे हमने जिपलाइन किया, उसके बाद ट्री जुमैरिंग किया। जिपलाइन बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। ट्री जुमैरिंग में हमने पहले इनिशियली बहुत डर लगा क्योंकि हो नहीं पा रहा था, बहुत ही स्ट्रेंथ चाहिए थी इसके लिए, लेकिन ट्रेनर्स ने इतना पुश किया और फाइनली हम सब ने किया। हर किसी का डर ओवरकम हो गया। उसके बाद हमने ग्रुप गेम्स के लिए साथ में, वो ग्रुप गेम्स बहुत ही एंजॉय किया ग्रुप गेम्स में हम लोगों ने। फिर हमने यहाँ पे बहुत सारे ट्रैक कैंप्स किए जंगल में जाके। इतने पतले रास्ते पे से जाना था, डर लग रहा था, लेकिन इतना मज़ा आ रहा था। बातें करते करते हम लोग आसानी से सब जगह पहुंच गए। हमने कल हिल टॉप पे गए, विच इज़ 8600 फीट अप, और वहाँ पे भी थक गए थे लेकिन इतना मज़ा किया। फिर वापस आए और यहाँ पे हमने बहुत ही जानकारी ली, जैसे कि बर्ड्स के बारे में पूरा एक सेक्शन था। हमने पूरे बर्ड्स को आइडेंटिफाई कैसे करते वो देखा। इवन बर्ड्स देखे हमने बहुत सारे, जो हम बुक्स में देखते वो हमने रियल में देखे। उसके बाद स्नेक्स पे लेक्चर था। उसके बाद हमने यहाँ की सारे पेड़ पौधे, फ्लावर्स देखे सारे अलग अलग, उनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। और डेंडेलियन, इट्स लैंड ऑफ वाइट डेजीज, डेंडेलियन देखे, बहुत सारे फ्लावर्स देखे और पेड़ पौधे, मतलब नेचर के सराउंडिंग में रहते कैसे वो सीखा। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। सो सबको एक बार डलहौजी ज़रूर आना चाहिए। मैं डलहौजी अनाला आउटडोर्स के थ्रू स्टडी नेचर कैंप के में आई हूँ। यहाँ पर बहुत अच्छी जगह है, बहुत खुली है, और जो चीज़ हमने सिटीज़ में नहीं देखी, यहाँ की फ्रेश एयर हमने यहाँ पर बहुत एंजॉय किया। टेंट्स में से उठे मॉर्निंग में तो इतना खुला पहाड़ देखने मिलते हैं। हमने बहुत एंजॉय किया। हमने नए फ्रेंड्स बनाए और सर भी बहुत सपोर्टिव है और हम यहाँ पर बहुत एंजॉय कर रहे हैं। जो चीज़ हम आज तक बुक्स में देख रहे थे हमने यहाँ पर देखा। तो सर मैं ऐसा हम
on the bottom of my heart, I want to say that everyone has to come here once in a lifetime because it is a very beautiful place I have ever seen. So everyone has to come and ब्यूटी, यहाँ पे ब्यूटी भी अच्छी है और सबको ये मेंटेन करना चाहिए, उसकी जो क्लीन रखना चाहिए और ये जगह भी बहुत क्लीन है. सो दिस इज़ वन टू से एंड सबको एक बार यहाँ पर आना चाहिए ना. यहाँ डलहौजी में आई हूँ अन्नाला आउटडोर की तरफ से. ठीक. हमने यहाँ पे सबसे पहले ट्रीज उमारिंग की, उसमें बहुत मज़ा आया और चंद्र सर हमें बहुत ही आगे बढ़ाने के लिए एक्सपीरियंस दिया. फिर हम वहाँ पे सिर्फ 1 किलोमीटर चलते थे और बहुत थक जाते थे, लेकिन यहाँ पे हम 8600 फीट तक चले और बहुत मज़ा आया. यहाँ की नेचर ब्यूटी और यहाँ के पेड़ पौधे सभी बहुत अच्छे. सबसे अच्छे जो डेंडेलियम फ्लावर्स है वो मुझे बहुत पसंद है. फिर यहाँ पे हमने जिप लाइनिंग की, उसमें इतना मज़ा आया कि मैं बता भी नहीं सकती. सुपर्ब था वो. सबको डलहौजी एक बार ज़रूर आना चाहिए, वो भी अन्नाला आउटडोर की तरफ से. सबसे बेस्ट है और बहुत खूबसूरत जगह. यहाँ की नेचर ब्यूटी भी ऑसम है. अन्नाला आउटडोर के एमडी चंद्रेश लोधिया ने जानकारी देते हुए बताया है कि वह पिछले 20 वर्ष से डलहौजी की खूबसूरत वादियों में 40 से 50 दिन का कैंप लगाते आ रहे हैं. उन्होंने कहा है कि इन कैंपों में विभिन्न स्कूलों व कॉलेज के छात्र छात्राएं भाग लेते हैं. इन कैंप में विद्यार्थी प्रकृति के पास तंबुओं में रहकर पर्यावरण की जानकारी पाते हैं. उन्होंने बताया है कि शुरू में तो छात्र साहसिक गतिविधियां करते हुए डरते हैं, परंतु बाद में उनका आत्मविश्वास बढ़ जाता है. सभी साहसिक गतिविधियों में वह भाग लेते हैं. पिछले 20 साल से हम डलहौजी की वादियों में नेचर स्टडी कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं. हमारा मेन मकसद यही है कि सिटी में जो अर्बन बॉर्न एंड ब्रॉट अप स्टूडेंट्स हैं, जो नेचर से बहुत दूर जा चुके हैं, उनको हम नेचर के क्लोज लाते हैं. तो यहाँ पर भी जैसे हम डलहौजी से थोड़ा दूर जंगल के बीच में, पहाड़ों के बीच में ये कैंप साइट हमने सेटअप की है, जहाँ पर आजू बाजू में फॉरेस्ट है, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, फ्लावर्स हैं, स्नेक्स हैं. तो इनके बीच में नेचर के लैब में रहते हुए हम उनको 5 दिन यहाँ अलग अलग एडवेंचर एक्टिविटीज़ करवाते हैं, अलग अलग ट्रीज़ को आइडेंटिफाई करवाते हैं, फ्लावर्स को आइडेंटिफाई करवाते हैं. तो एट द एंड ऑफ द डे ये होता ये है कि आजकल जो सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनको नेचर के बारे में इंफॉर्मेशन भी मिलती है एंड एट द सेम टाइम वापस जाने के बाद यही बच्चे हैं जो आगे जाके हमारे देश को आगे बढ़ाने वाले हैं. इसके अलावा मैदानी इलाकों से आए छात्र जो अपने शहर में कभी 1 किलोमीटर भी पैदल नहीं चलते, वह यहाँ आकर दुर्गम पहाड़ी रास्तों में खूबसूरत वादियों का आनंद लेते कई किलोमीटर की ट्रैकिंग कर अपना आत्मविश्वास बढ़ाते हैं और छात्र बिना थके हंसते हंसते ट्रैकिंग करते हैं. के चैनल के लिए चंबा से बॉबी सिंह की रिपोर्ट.